क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग छोटे छोटे कदमों से ही जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई यूनिवर्सल लॉ काम करता है? जवाब है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो कहता है हर कारण यानी कॉज का एक प्रभाव होता है, इफेक्ट। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आपके कर्म, आपके विचार और आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस कैसे आपकी सक्सेस को अट्रैक्ट या ब्लॉक करते हैं। 1. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है जो कुछ भी हम सोचते, बोलते या करते हैं वही हमारे जीवन में परिणाम बनकर लौटता है। हर एक थॉट, हर एक एक्शन एक सीड की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वही फल बनकर आपके पास लौटता है। अगर आपने मेहनत, दया, सकारात्मक सोच और सच्चाई का बीज बोया है तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और आपको उसी एनर्जी के समान फल देता है। लेकिन अगर आप डर, नफरत, आलस या नेगेटिविटी का बीज बोते हैं तो वही परिस्थितियां आपकी रियलिटी बन जाती हैं, यानी आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। 2. कर्मा वर्सेस फेट, अंतर क्या है? बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में किस्मत कोई अलग चीज नहीं है। कर्म ही किस्मत बनाता है। कर्म यानी कॉज, परिणाम यानी इफेक्ट। आप जो अभी कर रहे हैं वही आपके आने वाले समय का ब्लूप्रिंट है, इसलिए आज ही आपका भविष्य बना रहा है। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो हर पल अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहते हैं। वो जानते हैं कि हर सोच, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया एक एनर्जी सेंड करती है और वही एनर्जी घूमकर उनके जीवन में वापस आती है। इसलिए कहा गया है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। 3. हर थॉट एक सीड है, पावर ऑफ थॉट्स। आपके विचार किसी रेडियो सिग्नल की तरह यूनिवर्स में भेजे जाते हैं। हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आप सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। अगर आप फेलियर या फियर के बारे में सोचते हैं तो आप उसी नेगेटिव वाइब्रेशन पर ट्यून हो जाते हैं। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, वो सिर्फ वही अट्रैक्ट करता है जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं। इसलिए कहा गया है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। 4. कर्मा के 3 स्तर। 1. मेंटल कर्मा, विचारों का कर्म। हर एक सोच एक सटल कर्म है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है, और जब आप जलन या नफरत से सोचते हैं तो वही वाइब्रेशन आपको कमजोर करती है। 2. वर्बल कर्मा, शब्दों का कर्म। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, क्रोध में बोलते हैं, तो यूनिवर्स वही फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर लेता है और लौटाता है। 3. फिजिकल कर्मा, कर्म का कार्य। आपके एक्शन सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, यही सफलता का आधार है। 5. सक्सेस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉज का परिणाम। अब सोचिए अगर आप हर दिन ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी का कॉज बना रहे हैं तो आपका इफेक्ट यानी परिणाम क्या होगा? सिर्फ सफलता, शांति और समृद्धि। लेकिन अगर आप बार बार शिकायत, कंपैरिजन या नेगेटिविटी का कॉज बनाते हैं तो आपका इफेक्ट भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए सक्सेस किसी मिरेकल का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिएक्शन है आपके कर्मों और विचारों का। 6. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एक्टिवेट कैसे करें? अब जानते हैं 5 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप इस लॉ को अपने हक में काम करा सकते हैं। स्टेप 1. अवेयरनेस, जागरूकता। हर दिन 5 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। किस तरह की बातें दिमाग में चल रही हैं? नेगेटिविटी पकड़ो और उसे पॉजिटिव में बदलो। स्टेप 2. इंटेंशन सेट करो। जो चाहो उसे कॉन्शियसली सोचो। यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल दो, मैं प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहा हूं। स्टेप 3. कंसिस्टेंट एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा।
हर पॉजिटिव थॉट के साथ अलाइंड एक्शन जरूरी है। याद रखो, कर्म ही कारण है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन थैंक यू यूनिवर्स बोलो। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली रेज करता है। स्टेप 5, डिटैच करो। परिणाम से जरूरत से ज्यादा जुड़ो मत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो श्री कृष्ण ने कहा था। एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी। वो हर असफलता को ब्लेम करने के बजाय उसे सीख मानता था। उसका फोकस हमेशा अगला सही कदम क्या हो सकता है पर रहता था। यानी उसने हर प्रॉब्लम को कॉज की तरह लिया और सॉल्यूशन को इफेक्ट की तरह पाया। दूसरा एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की कहानी। हर बार परीक्षा में फेल होने के बाद उसने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। हर दिन विजुअलाइजेशन किया कि वो टॉप कर रहा है, मेहनत जारी रखी और अगले साल टॉपर बना। क्यों? क्योंकि उसने कॉज को बदल दिया। कर्मा और सक्सेस का असली कनेक्शन। कर्मा सिर्फ धार्मिक विचार नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साइंस है। सक्सेस कोई लक नहीं, बल्कि रिएक्शन है आपके कॉन्शियस कॉजेस का। आप हर पल अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से। याद रखो, कर्म कभी गलत नहीं होता, बस हम उसे समझने में देर कर देते हैं। जब आप इस लॉ को समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में अनिश्चितता की जगह संतुलन आ जाता है। आपको पता होता है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। इसलिए आज से अपने कर्मों को जागरूकता के साथ करें। हर विचार को पॉजिटिव एनर्जी से भरें और यूनिवर्स को दिखाएं कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। तब देखिए कैसे यूनिवर्स आपके हर प्रयास को मल्टीप्लाई करके लौटाता है। यही है